गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो है 026855। ये सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हमें क्या करा है, if 60% of a number is 120 more than the 20% of the number, then 28% of the number is less than 33c 1/3% of the number by। किसी संख्या का 60% उसके 20% से कितने परसेंट ज्यादा है? 40%। अब 40% की वैल्यू कितनी है? 120। तो हमें पूछ रहा है 28% 33/3% से कितना कम है? कितना कम है? 5 से 1/3% कम है। 5 से 1/3% का मतलब 16/3%। तो 120 वैल्यू है 40% की, हमें वैल्यू चाहिए 16/3% की। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 40 × 3 120 से 120 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? 16। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। ABC started a business by investing this amount respectively a working partner and get 20% of the profit as working allowance and the remaining is distributed in the proportion of their investment. If the total profit is this, what is the share of C? अब देखो हमें A, B, C तीन लोग दे रखे, इनकी मनी हम लोगों को दे रखी 1,37,500, 1,62,500 और 1,87,500। तो यहां से अगर अपन इनकी मनी का रेशियो निकालें तो हर जगह 2 जीरो कट कर दे। अब 25 से अगर काट दे, 25 5 125 बच जाएगा 12 55, 25 1 150 फिर चला जाएगा 5 बार, 25 से चला गया 7 बार 175 फिर चला गया 5 बार, 5 से काट दे तो 11:13:15। तो ये इनकी मनी का रेशियो आ गया और कहें तो ये भी इनके प्रॉफिट का रेशियो है। अब हमें टोटल प्रॉफिट पता है कि 2,19,375 रुपए। इसमें से हमने ए को वर्किंग पार्टनर होने के नाते 20% दे दिया, तो टोटल प्रॉफिट का कितना बचेगा? 80% मतलब 4/5 ये बचा हुआ प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से हमें सी का हिस्सा बताना है, तो सी का हिस्सा बताएंगे। टोटल रेशियो में कितना है? 39। रेशियो में टोटल कितना है? 39। वैल्यू हमें किसकी चाहिए? 15 की। यहां से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से गया 3 बार, 3 से चला गया 13 बार, तो इस वैल्यू में 13 का भाग दे दे 219735 में। चलिए कोशिश करते। 13 का अगर अपन भाग दें 219735 में 13 का भाग दिया, भाग गया एक बार, बच जाएगा 889, फिर क्या आ जाएगा? 13 6 78, बच जाएगा मेरे पास 11, ऊपर से आ जाएगा 3 113, फिर चला जाएगा 8 बार 104, बच जाएगा 997, 13 7 91, बच जाएगा 6, ऊपर से आ गया 5, फिर चला जाएगा 5 बार, 16,875 इंटू के अंदर क्या आ जाएगा? 4, तो क्या आ जाएगा? 64,000, 16 चौक 64,000, फिर 3,200, 3,500, 67,500 रुपए। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा कि सी का प्रॉफिट 6750। अगर आप इसमें डिजिटल सम लगाए तो यहां पर हम देखो क्या कह सकते हैं। हमने क्या करा? 3 और 1 4 से ये 4 काट दिए। अब मेरे पास यहाँ क्या बचा? 9 चला गया, 7 और 2 9 चला गया, 3 और 5 और 1 8 9 चला गया। इसका मतलब आंसर क्या होगा? 9 के मल्टीपल में होगा। तो 8 दूनी 16 और 6 22, ये नहीं है 9 के मल्टीपल में। 5 4 9 ये 6 है, ये भी नहीं होगा। ये भी 6 है, ये नहीं होगा। ये मेरे पास क्या बनेगा? 7 5 12 6 18, ये 9 का मल्टीपल बन रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो हम इसको डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। इन द फिगर OED एंड OBA आर सेक्टर ऑफ द सर्किल विद सेंटर O, द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज। हमें शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए कि क्या होगा? ये हमारे पास 3 है, ये 4 और ये एंगल 45 डिग्री। तो सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले की रेडियस मेरे पास कितनी है? 4 थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस में। छोटे वाले के लिए रेडियस कितनी है? 3 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से पाई 22/7
इंटू 45 अपॉन में 360, ये कॉमन ले लें तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 7 से 7 कट जाएगा, 45 से चला जाएगा 8 बार, 22/8 या 11/4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया क्या आ जाएगा 11/4 मीटर स्क्वायर, शेडेड रीजन का एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। 54 देखो हमें क्या कह रहा है, in a 500 meter race the ratio of the speed of two runner P and Q is the 3:5. P has a start of 200 meter, then the distance between P and Q at the finish of the race. रेस है 500 मीटर की, P और Q की स्पीड का रेशियो 3:5। अब जब ट्रेवल टाइम कांस्टेंट होगा तो स्पीड और डिस्टेंस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा 3:5। P अगर 300 मीटर चलेगा तो Q कितना चलेगा 500 मीटर। अब P हमारे पास पहले ही 200 मीटर का स्टार्ट ले चुका है, P के पास पहले से ही 200 मीटर का स्टार्ट है, तो क्या होगा दोनों जो है एक ही समय पर दौड़ पर पहुंचेंगे, ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि P के पास 200 मीटर का स्टार्ट है, P की भी टोटल डिस्टेंस 500 हो गई, Q की भी 500 हो गई, तो दोनों सेम टाइम पर फिनिशिंग लाइन पर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो 1/√2, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो π/6 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, π/4 cos 45 डिग्री 1/√2 माइनस में cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री 1/√3 इनटू के अंदर sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री हमारे पास क्या जाएगा 2/√3 प्लस 5 10 45 डिग्री 1 12 sin 90 डिग्री 1, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/4 माइनस में 2/3 प्लस 5/12। अगर हम इस पूरे का एलसीएम ले लें तो 12 आ जाएगा, 3 माइनस में 8 प्लस 5, तो 8 माइनस 8/12, तो आंसर क्या जाएगा 0। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 65, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 68, नेक्स्ट 8 नंबर इज 62। 20 नंबर्स हैं, इनका एवरेज क्या है 65, पहली 9 संख्याओं का औसत 68, अगली 8 संख्याओं का औसत 62, 18वीं संख्या 19वीं संख्या से 3 अधिक है और 20वीं संख्या से 9 कम है। 18वीं संख्या 19वीं संख्या से 3 अधिक है, 19वीं संख्या से 3 अधिक है, 19वीं संख्या x तो 18वीं संख्या x+3, और 20वीं संख्या से 9 कम है, 18वीं संख्या 20वीं संख्या से, 18वीं संख्या 19वीं संख्या से तो 3 अधिक है और 20वीं संख्या से 9 कम है, 20वीं संख्या से 9 कम है तो ये 9 ज़्यादा होगी, तो ये क्या आ जाएगी x+12। तो हमें क्या करना है 19वीं और 20वीं संख्या को औसत बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। अब इसको डेविएशन मेथड से अगर अपन करें, इफ द 18th नंबर इज 3 मोर देन द 19th नंबर, 19th नंबर x माना तो 18x+3 आ गया, और एंड 9 लेस देन द 20th नंबर, 20वें नंबर से 9 कम है, तो 20वां नंबर इससे 9 ज़्यादा होगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करें, डेविएशन मेथड से करें तो ये 3 ज़्यादा है तो 9 3 27 ज़्यादा है, ये मेरे पास क्या होगा 3 कम है तो 8 3 24 कम है, इसका मतलब वैल्यू ये 3 ज़्यादा है तो हमें इनमें 3 कम करना है, तो 65 3 मेरे पास क्या आ जाएगा 195, 195 में से 3 कम कर देंगे 192, इन सबका टोटल 192, तो क्या आ जाएगा 3x + 15 बराबर 192, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 15 इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 177, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 59, x की वैल्यू 59 आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा 62, ये क्या आ जाएगा 59, और ये क्या आ जाएगा 59 + 12 71, तो 59 और 71 का हमें एवरेज चाहिए, तो क्या आ जाएगा 130/2 65, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। Two pipe can fill a tank in 14 hours and 16 hours respectively. Their pipes are open together and it found that due to leakage in bottom it took 32 minutes more to fill the cistern.
व्हेन द सिस्टम इज फुल व्हाट टाइम टेक एम्प्टी द टैंक। ओके, 2 पाइप है, ए इसको 14 आवर में बढ़ सकता है, बी इसको 16 घंटे में बढ़ सकता है। तो सबसे पहले यहां से इन दोनों के हिसाब से अगर अपन टोटल वर्क निकालें तो क्या आ जाएगा, 16 गुना 7 112। तो ए की एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ जाएगी 8 और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 7। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी का टोटल 15। दोनों को कितना टाइम लगेगा 112/15। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 112/15। तो यहां से अगर अपन इसको देखें तो 112/15 घंटे, तो क्या आ जाएगा 7 से 105, 7 से 7/15 घंटे, या 7 घंटे और 28 मिनट। इन दोनों को भरने में 7 घंटे 28 मिनट लगते हैं, लेकिन हमें कह रहे एक छेद है जिसकी वजह से इसे पूरा भरने में पहले से 32 मिनट का समय ज्यादा लगता है। तो एक लीकेज भी था, उसके कारण इसको 32 मिनट ज्यादा लगे। इसका मतलब कितना टाइम लगा, तीनों को मिलकर 8 घंटे। तीनों को 8 घंटे लगे, इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी 14। तीनों की एफिशिएंसी 14, ए और बी की एफिशिएंसी 15, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी -1। तो सी पूरी बड़ी टंकी को खाली करने में 112/-1 112 घंटे ले लेगा। तो छेद अकेला इसे कितने समय में खाली कर देगा, 112 घंटे में। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। द ट्रायंगल जॉइन द पॉइंट्स। हमें इन पॉइंट्स को जोड़ने वाले ट्रायंगल का नाम बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं, ये पॉइंट्स अपन लिख लेते हैं। क्या आएगा 2,7, 4,-1 और -2,6। यहां से अगर अपन देखें 4 - 2 क्या जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, -1 -7 -8 का स्क्वायर 64, पूरे में रूट, तो ये क्या आ गया रूट में 68। यहां से देखिए 4 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, -1 -6 -7 -7 का स्क्वायर 49, इस पूरे का रूट, तो क्या जाएगा रूट में 85। यहां से अगर देखें 2 - 2 4, 4 का स्क्वायर 16, फिर क्या जाएगा 7 - 6 1 का स्क्वायर 1, तो क्या जाएगा रूट में 17। अब देखो रूट 68 प्लस रूट 17 का स्क्वायर बराबर होगा रूट 85 के स्क्वायर के, तो ये ट्रिपलेट रेशियो बन रहा है, रूट 68 का स्क्वायर प्लस रूट 17 का स्क्वायर बराबर है रूट 85 के स्क्वायर के। ये ट्रिपलेट रेशियो बन रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। The ratio of the volume of two cylinders is 7:3. The ratio of their height is 7:9. If the area of base of second cylinder is 154 centimeter square, then what is the radius of the first cylinder? दो बेलन है, दो सिलेंडर है, फर्स्ट और सेकंड, इनके वॉल्यूम का रेशियो है 7:3, इनकी हाइट का रेशियो है 7:9। अब हमें इनके एरिया का रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन हाइट, तो 7/7 रेशियो में 3/9, तो 1:1/3, तो एरिया का रेशियो क्या आया 3:1। इनके एरिया का रेशियो 3:1 आया। अब हमें कह रहे हैं दूसरे बेलन के बेस का एरिया 154 है, इसका एरिया अगर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो पहले वाले का एरिया क्या होगा 154 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसकी रेडियस पता नहीं, बेस का एरिया होता है πr², ये है 154 × 3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² बराबर 154 × 3, तो यहाँ 22 से चला जाएगा 7 बार, तो r² की वैल्यू 7 × 7 × 3, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 7√3, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी पहले वाले की 7√3। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60। देखो 60 क्या है, डीआई का क्वेश्चन है। 60 क्या है हमारे पास, डीआई का क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है, द पाई चार्ट गिवन हियर शोज द ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस ऑन वेरियस सेंस, स्टडी द चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस। अलग अलग चीजों पर खर्चे को रिप्रेजेंट कर रखा है। ब्रेकअप ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, एक भवन निर्माण पर आई लागत का विवरण। अब हमें क्या कह रहा है, द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इज 15 लाख, देन हाउ मच अमाउंट ऑफ द मनी वाज स्पेंट ऑन लेबर। लेबर पर कितने रुपए खर्च करेंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ 1/4 हिस्सा, तो 15 लाख का 1/4 हिस्सा क्या आ जाएगा 3,75,000। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर ऑन द ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ब्रिक्स पर
ईंटों पर 54 डिग्री, स्टील पर 54 डिग्री और सीमेंट पर 72 डिग्री। तो इन सब का टोटल करें 54, 54 और 72 डिग्री, तो इन सब का टोटल मेरे पास क्या आ गया 180 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा 50%। तो आई कुल लागत का कितना परसेंट है 50%। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ टोटल 15 लाख द कंस्ट्रक्शन हाउ मच अमाउंट मनी स्पेंड ऑन लेबर एंड सुपरवाइज कंबाइंड टुगेदर। लेबर पर 90 डिग्री और सुपरविजन पर 54 डिग्री, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 144 डिग्री। 15 लाख रुपए जो है वो खर्चा है 360 डिग्री की वैल्यू, हमें वैल्यू चाहिए 144 डिग्री की। तो यहां से अगर अपन इसको सोल्व करें, 9 से ही चला गया 40 बार, 9 से चला गया 16 बार, फिर यहाँ से 8 से चला गया 2 बार, ये चला गया 5 बार, तो क्या जाएगा मेरे पास 5 से गया 3 बार, 3 दूनी 6 लाख। आंसर क्या जाएगा 6 लाख। ऑप्शन सी हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63। द एफिशिएंसी ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो 538, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। एबीसी की एफिशिएंसी का रेशियो 538 है, वे साथ में काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में कर देते हैं। तो सबकी एफिशिएंसी 16 टाइम 30 दिन, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 480। अब हमें कह रहे हैं ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक काम करा। ए और बी ने 20 दिन तक काम करा, रोज 8 पेड़ लगाते हैं, तो 20 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे 160 पेड़ लगा दिए। बचा हुआ काम सी अकेला कितने समय में करेगा, तो कितने पेड़ बचे 320 पेड़। ये बचे हुए 320 पेड़ किससे लगवाने हैं सी से। सी रोज 8 पेड़ लगाता है, तो 320/8 क्या जाएगा 40 दिन। तो बचा हुआ काम सी कितने दिन में कर देगा 40 डेज में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। कोस स्क्वायर थीटा अपन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 3 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। तो हम देखो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस में 3 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये उधर चला गया तो क्या आ जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर √3/2 और साइन थीटा √3/2, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, हमें क्या बताना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो कोट 60 डिग्री पर क्या होता है 1/√3। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे एलसीएम आ गया √3, 1 + 2 3/√3, तो क्या जाएगा √3। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 800 किलोमीटर। ट्रेन एक्स स्टार्ट फ्रॉम ए एंड मूव टुवर्ड्स बी एट 40 किलोमीटर। दो स्टेशन है, उनके बीच की दूरी 800 किलोमीटर, ए और बी। एक ट्रेन ए से स्टार्ट होती है और बी की ओर चलती है 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। दूसरी ट्रेन बी से स्टार्ट होती है, ए की ओर चलती है 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। हमें बताना है वो ए से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेगी। तो सबसे पहले मिलने का टाइम क्या होगा रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो यहाँ से दूरी कितनी है 800, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 100, तो कितने घंटे बाद मिल जाएंगे 8 घंटे बाद। तो पहले 40 की स्पीड से 8 घंटे में चले तो कितनी दूरी तय करेगा 40 × 8 320 किलोमीटर। तो इस स्टेशन से कितनी दूरी पर एक दूसरे को पार करेंगे 320 किलोमीटर पर। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। हमें ये दे रखा है, हमें इसका मान चाहिए कि क्या होगा 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0। 2x² + y² + 6x - 2xy + 9 = 0। अगर मैं इसको लिख दूं x² + y² - 2xy + x² + 6x + 9 = 0, तो ये क्या बन गया x - y का होल स्क्वायर प्लस क्या बन गया x + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। इन दोनों के स्क्वायर का सम 0, इसका मतलब ये दोनों इंडिविजुअली 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा y और x बराबर क्या आ जाएगा -3। ये हमारे पास आ गया। तो अब हम x और y आपस में बराबर है और जगह -3 रख सकते हैं। तो क्या जाएगा 4x³ माइनस में x³ प्लस x² मतलब x⁴,
तो क्या आ जाएगा 3x³ प्लस में x4। अब x की जगह -3 रख सकता हूँ, तो यहाँ अगर मैं इसको रखूँ, कोई बात नहीं, x की जगह -3 रखूँ तो इसको 3x³ प्लस x इंटू x³ कह सकते हैं। तो 3x³ x की जगह -3 रखा तो -3x³, ये कट गया, आंसर क्या गया 0। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। ओ केंद्र वाले वृत्त में ACBO एक समांतर चतुर्भुज है जहां बिंदु C छोटे चाप AB पर है, तो AOB का मान बताना है कि क्या होगा। देखो हम लोगों को दे रखा है OACB, ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और आपस में ये बराबर भी होंगी। OA रेडियस होगी, OB रेडियस होगी, ये भी बराबर होगी, ये सब रेडियस होगी। अब हमें क्या करना है, AOB का मान बताना है कि क्या होगा। हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि क्या होगी। तो अगर मैं OC को मिला दूं, तो ये भी क्या हुई, रेडियस। मेरे पास क्या हुआ, इधर भी RR भुजा का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो ये प्रतिकोण 60-60 डिग्री का। इधर भी RR भुजा का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये भी 60 डिग्री का। तो 60 + 60 क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, 120 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। द एवरेज ऑफ द 12 नंबर इज 46। 12 संख्याओं का औसत 46 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 43 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 49.4 है। पांचवी और छठी संख्या सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है। 5th नंबर, 6th नंबर, 7th नंबर। हमें कह रहा है पांचवी और छठी संख्या सातवीं संख्या से क्रमशः 4 और 6 ज्यादा है। ओके, तो हमें क्या करना है, पांचवी और सातवीं संख्या का औसत बताना है कि क्या होगा। चलिए डेविएशन मेथड से करते हैं। ये 3 कम है तो क्या जाएगा, टोटल 12 कम हो जाएगा। ये मेरे पास क्या है, 3.4 ज्यादा है, तो 5 दिए 15 और क्या जाएगा 2, 17 ज्यादा है। ऐसा हम कह सकते हैं। ये मेरे पास कितना ज्यादा है, 3.4 के हिसाब से 17 ज्यादा है। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है। तो 5 हमें कम करना है। इन तीनों का टोटल अगर मैं करूं तो 46 × 3 मेरे पास क्या जाएगा, 46 × 3 क्या जाएगा, 138। अब 138 में से 5 घटा देंगे, 133। इन सब का टोटल 133 है, तो क्या जाएगा 3x + 10 = 133। तो 3x = 123, तो x = 41। x = 41, तो ये 5वां नंबर 41 + 4 45 और ये 7वां नंबर 41, तो दोनों का टोटल 45 + 41 86 और एवरेज क्या होगा 43। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं। 9/15, आप चाहो तो 3 से काट सकते हो, 3/5 ऑफ के अंदर। इसको यहां से सोल्व करेंगे, ऑफ वाली टर्म सोल्व करेंगे, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो क्या जाएगा ऑफ में 2/3। डिवाइड के अंदर मेरे पास क्या जाएगा, इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा 5/4। अब इस ऑफ को सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा 8/25। तो 5/4 गुना में 2/5 गुना में 8/25। बाद में फिर ऑफ है, इसको अगर सोल्व करेंगे तो 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया, क्या जाएगा 3/4 गुना 3/4 9/16। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से इस ऑफ को अगर सोल्व करूं तो 3 से 3 गया, 2/5 डिवाइड के अंदर। इसको अगर अपन सोल्व करें, 5 से 5 गया, 4 से गया 2 बार, 4/25। ऑफ के अंदर क्या जाएगा 9/16, 4 से चला जाएगा 4 बार, तो 2/5 डिवाइड के अंदर ये क्या जाएगा 9/100। तो 2/5 गुना में 100/9, 5 से क्या 20 बार, 20 × 2 40/9। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। What is the compound interest on the sum 10,000 at 14% per annum for 2 say 5/7 year when the interest is compounded annually? टोटल 10,000 रुपए, ब्याज की दर है 14%, तो पहले साल 14% मिलेगा 1,400 रुपए।
दूसरे साल फिर 14% मिलेगा, 1400 रुपये, और 1400 का 14% 196 रुपये। अब तीसरा पूरा साल नहीं है, 5/7 साल है, तो 14 का अगर मैं 5/7 करूंगा तो रेट क्या आ जाएगी 10%, तो कितना मिलेगा 1000 रुपये। 1400 का 10% 140, 1400 का 10% 140, और 196 रुपये का 10% 19 रुपये 60 पैसे। तो हमें 3 साल का टोटल ब्याज बताना है। पहले साल 1400, दूसरे साल 1596 रुपये, अगले साल 1280 और 20 1300 रुपये। राउंड फिगर में मैंने लिया, तो यहाँ से क्या जाएगा 5 4 9 3 12, 4296 रुपये। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। अभी बोट 2 आर्टिकल 624 he sold one at the loss of 14%, other at the profit of 24%, सॉरी 14%। पहले को हमने बेचा 14% हानि पर, दूसरे को बेचा 14% लाभ पर। दोनों के विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों के लागत मूल्य का अंतर हम लोगों को बताना है कि क्या होगा। अब पहले को 14% लॉस पर बेचा तो पहले का सेलिंग प्राइस 86%, दूसरे को 14% प्रॉफिट पर बेचा तो सेलिंग प्राइस 114%, दोनों बराबर तो नेट 0। तो क्या जाएगा 114 रेशो में 86, तो क्या जाएगा 57:43। इनका रेशो आ गया टोटल 624, रेशो का टोटल क्या जाएगा 100, और मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या जाएगा 14। तो 624 को 14 से गुना कर दें, 624 को 14 से गुना करें, 4 चौक 16 कैरी आ गई 1, 62 इंटू 4 248, और 252 और 1 53, 25, 62 और 25 क्या जाएगा 87.36, 8736 बाय 100 आ जाएगा, तो 87.36 रुपीज का दोनों में अंतर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 133, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये है, एक्स वाई जेड 216 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स है 114, और एक्स वाई जेड है 216। तो हम लोगों को यहाँ से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बताना है कि क्या होगा। अब इसको करने के दो तरीके। आप अगर सोचें कि x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 9 और z की वैल्यू 4, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16। तो मेरे पास जो ये सम बन रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है 133, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ रख दें 6 का क्यूब 216, 9 का क्यूब 729 और 4 का क्यूब 64। इन सबको जोड़ दें तो कैरी क्या आ गई 6 और 4 10 0 1009। आंसर क्या आ जाएगा डी। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो क्या करोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के अंदर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हमारे पास होता है। हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो हमें ये तो फाइंड करना है, तो इसको तो ये लिख देता हूँ माइनस में 3 इंटू 216 बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो क्या जाएगा 133 प्लस 114 का डबल 228, इनको जोड़ा तो क्या आ गया 361, इसका मतलब 19। यहाँ से क्या जाएगा 133 माइनस 114, तो क्या जाएगा 19 इंटू ये भी 19, तो ए माइनस में क्या जाएगा 648 बराबर 361, तो ए बराबर 361 प्लस 648, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तब भी क्या जाएगा 1009। ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि होती है। यदि राजस्व की प्रॉपर्टी 60% वृद्धि हो रही है तो x का मान बताना है कि क्या होगा। मान लिया पहले कि हमारा कलेक्शन 100 था, मूल्य में 20% की कमी करी तो कलेक्शन 80 हो गया, लेकिन कलेक्शन 60% बढ़ाना है, कितना करना है 160। आज हो कितना गया 80, करना कितना 160, 80 बढ़ाना है, किससे 80 से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो ऑप्शन सी आ गया कि 100% बढ़ाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। AB की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, 9 साल बाद ये रेशो 19-21 हो जाता है। C B से 3 साल छोटा है, तो C की वर्तमान आयु A और B है, इनकी प्रेजेंट एज का रेशो 8:9, 9 साल बाद 19-21,
रेशो का डिफरेंस बराबर नहीं है, बराबर बना ले। यहाँ 1 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, ऊपर 2 से गुना कर दे। तो 2 से गुना करूं तो क्या आ जाएगा 16 और 18, यहाँ क्या आ जाएगा 19 और 21। ये 3 बड़ा, ये भी 3 बड़ा, हम कह रहे हैं 3 बढ़ रहा है, वो 9 साल बढ़ा रहे, तो 1 की वैल्यू 3 साल। तो ए आज कितने साल का है, 16 थी 48 साल का, और बी 18 थी 54 साल का। हमें कह रहे हैं सी बी से 3 साल छोटा है, तो 54 साल में से 3 साल घटा दे तो सी कितने साल का, 51 साल का। तो सी की वर्तमान आयु 151 ईयर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। ए 9 डिजिट नंबर 32x4115y2 डिविजिबल बाय 88 है, तो अब इसका मान बताना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y की छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है। 5y2 में अब हमें पता है कि किसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, 8 का। छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है। अगर मैं 0 लेता तो क्या आता, 8 से 48 बच जाता, 2 22 नहीं जाता, 1 ले लूं तो क्या बच जाएगा, 3 32 चला जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई, तो क्या आ जाएगा 32x411512। अब मुझे x का मान चाहिए, तो 11 का चेक करें रूल, 5 2 7 और 1 8, 8 प्लस x 11 प्लस x। दूसरी साइड क्या आ जाएगा 4 2 6, 1 7 और 1 8। अब मेरे पास दूसरी साइड का सम 8 बना, इनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए, 0 अगर मैं यहाँ लिखूं तो पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो मैं अगर 11 लिखूं तो क्या होगा, 11 से 11 कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। x की वैल्यू 8 आ जाएगी, तो हमें क्या करना है 4x माइनस वाई बताना है। 8 चौक 32, माइनस में 1 क्या आ जाएगा 31। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बताना, ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। तो मिलेंगे नए पेपर में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।